हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्रिया विशेषण, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे ही, और साथ में मैं आपको इस टॉपिक को भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। लेकिन ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए आप लोगों से बोलूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज हिंदी भी कवर करवा पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो देखो, वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता का ज्ञान का बोध कराते हैं, बस उन्हीं को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या? वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता के ज्ञान का बोध करवाते हैं, उन्हीं को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अभिकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को ही हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आया कि अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो क्रिया विशेषण जो है ये अभिकारी शब्द होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वह धीरे धीरे चल रहा था, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? जल्दी देखो, चलना एक प्रकार की क्रिया है और धीरे धीरे चलना, तो चलने की जो क्रिया है उसी की विशेषता का क्या करवा रहा है? बोध करवा रहा। कौन करवा रहा? धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है यही एक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अभी परेशान नहीं होना कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जामिनर आपसे अर्थ के आधार पर पूछेगा, और एक होता है आपका रूप के आधार पर और दूसरे होते हैं आपके प्रयोग के आधार पर। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, रूप और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण जो है वो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ना ही अभी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए जो भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो पूछेगा आपका अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सर आपका स्थानवाचक। क्या होता है सर? स्थानवाचक। दूसरा होता है आपका कालवाचक। क्या होता है सर? कालवाचक। वाचक अपने आप लिख लेना। तीसरा होता है आपका कौन सा? परिमाणवाचक। क्या होता है सर? परिमाणवाचक। चौथा होता है आपका रीतिवाचक। क्या होता है सर? रीतिवाचक। चौथा होता है आपका रीतिवाचक। आपकी जानकारी के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूं, स्थानवाचक 2 प्रकार के होते हैं, कालवाचक 3 प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक 5 प्रकार के होते हैं, और रीतिवाचक 7 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, और सारा कुछ आप पहचान लोगे। अब देखो, स्थान से ही मतलब है जहाँ स्थान की निश्चितता का बोध हो वहाँ स्थानवाचक होगा। काल का मतलब होता है समय, जहाँ समय का बोध हो वहाँ पर आपका क्या होगा? कालवाचक होता। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जहाँ मात्राओं का ज्ञान हो वहाँ परिमाणवाचक होगा। रीति का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, तो जहाँ पर किसी काम के करने के तरीके का बोध हो तो वहाँ पर रीतिवाचक होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब कुछ समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें रूप के आधार पर और रचना के आधार पर, तो वो होते हैं दोनों के दोनों 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन उधर गया, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण किस प्रकार का? जल्दी बताओ। उधर गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, इधर गया उधर गया, कहीं भी गया हो तो कहाँ का बोध हो रहा? स्थान का बोध हो रहा। कहाँ हो रहा सर? स्थान का बोध हो रहा। तो मोहन उधर गया, तो उधर शब्द जो है ये स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका स्थानवाचक होगा। और अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि स्थानवाचक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्थितिवाचक और दूसरा होता है आपका दिशावाचक। क्या होता है सर? दिशावाचक। एक स्थितिवाचक होता है और एक होता है आपका दिशावाचक। स्थितिवाचक में आपके यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। दिशावाचक में आपको दाएं, बाएं, इधर, उधर ये शब्द देखने को मिलेंगे।
अगर मैं आपसे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लूं कि मोहन उधर गया, उधर में आपका स्थानवाचक विशेषण तो है, लेकिन स्थानवाचक विशेषण का कौन सा भेद होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दिशावाचक। बताओ, हर चीज समझ में आई? हर चीज आपको समझ में आएगी। एक लेवल थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई का पढ़ रहा हूं, इसलिए आपको ये दिशावाचक के मैंने आपको बता दिया। कांस्टेबल पढ़ा रहा होता तो नहीं बताता। इनमें से समयवाचक आपको बताना है कौन सा समयवाचक विशेषण है। आगे, बार बार, परसों, इतना, कौन सा समयवाचक विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, जो समय की निश्चितता का बोध कराए, परसों, देखो है, तो यही तो आपका समयवाचक होगा। ठीक है, समयवाचक में आपका आज, कल, पहले, तुरंत, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। समयवाचक जो है वो आपका कालवाचक का उदाहरण है। कालवाचक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका समयवाचक, दूसरा होता है आपका अवधिवाचक, और तीसरा होता है आपका पौन्यपूर्ण। क्या होता है? पौन्यपूर्ण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है आगे आएगा तो बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको केवल जानकारी के लिए बता दिया। वह अवश्य गया होगा, इस वाक्य में अवश्य जो है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताओ। अवश्य का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी काम को कर रहा है उसकी निश्चितता का बोध हो रहा, हमको तो ये पता। अवश्य जो है वो किसी भी काम की निश्चितता का बोध करा रहा, तो यहाँ पर आपका निश्चयवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब आप बोलोगे सर आपने निश्चयवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार में आपका एक होता है आपका निश्चयवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, तीसरा होता है आपका कारणवाचक, चौथा होता है आपका स्वीकारवाचक। 5वें की अगर हम बात करें तो 5वां हो जाएगा आपका प्रकारवाचक। कौन सा हो जाएगा सर? प्रकारवाचक। और 6वां हो जाएगा आपका निषेधवाचक, और 7वां आपका कौन सा बचा? अवधारणावाचक। तो हो गए पूरे के पूरे 7। निश्चयवाचक में आपको अवश्य शब्द देखने को मिलेगा, निसंदेह शब्द देखने को मिलेगा, बेशक शब्द देखने को मिलेगा, जरूर शब्द देखने को मिलेगा, दरअसल शब्द, ये शब्द आपको सभी किस में देखने को मिलेंगे? निश्चयवाचक में। अगर मैं थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि अवश्य शब्द जो है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो आपका दिमाग में आंसर आना चाहिए सर जब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है निश्चयवाचक, तो जाहिर सी बात है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें अवधारणावाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। अवधारणावाचक क्रिया विशेषण में आपको भर शब्द आपको देखने को मिलेगा, मात्र शब्द देखने को मिलेगा, तक शब्द देखने को मिलेगा, सा शब्द देखने को मिलेंगे, और तो शब्द देखने को मिलेंगे। क्या बोला सर? भर हो गया, मात्र हो गया, तक हो गया, सा हो गया, तो हो गए। अब देखो कौन सा शब्द यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शंस में? ठीक है सर, एक ही शब्द दिख रहा, मात्र, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन यहाँ आया है। वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब मोहन यहाँ आया है, तो यहाँ शब्द जो है यही तो आपका एक क्रिया विशेषण है जो कि स्थानवाचक में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, इसमें आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण। तो देखो प्रातः शब्द जो है ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, और कौन सा? कालवाचक का हो जाएगा। प्रातः का मतलब होता है सुबह, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो वर्षा बहुत हो रही है। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द जो है वो क्या है? जल्दी बताओ। बहुत शब्द, अब देखो मात्रा का बोध करा रहा कि नहीं करवा रहा? मैंने आपको बताया था कि बात बहुत हो रही है, कम हो रही है, ये सभी मात्रा में आते हैं। बहुत हो रही है तो अधिकतावाचक में आएगा, और अधिकतावाचक जो है ये एक परिमाणवाचक का प्रकार होता है, यानी कि बहुत शब्द जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। और परिमाणवाचक भी आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका अधिकतावाचक, दूसरा होता है आपका न्यूनतावाचक, ठीक है, न्यूनतावाचक, तीसरा होता है सर आपका पर्याप्तिवाचक। क्या होता है? पर्याप्तिवाचक। ठीक है, पर्याप्तिवाचक, वाचक अपने आप से लिख लेना। चौथा होता है तुलनावाचक, और 5वां होता है आपका श्रेणीवाचक। क्या होता है सर? श्रेणीवाचक, ये 5वां होता है। अब अधिकतावाचक में बहुत शब्द, भारी शब्द, बिल्कुल शब्द, ये सभी देखने को मिलेंगे। जिनसे अधिकता का बोध हो तो अधिकतावाचक, जिनसे न्यूनता का बोध हो तो न्यूनतावाचक, जिससे पर्याप्ति का बोध हो पर्याप्तिवाचक में केवल, बस, कॉफ़ी, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी। ठीक है, चलिए, उसे रुपए मत दो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण चुने। कौन सा क्रिया विशेषण है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर मत शब्द जो है ये क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शायद आया होगा, इस वाक्य में शायद जो है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है?
अब देखो शायद पता नहीं कि आया कि नहीं आया, तो हमको ये बात अनिश्चित है, यानी कि हमको पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक का भेद होगा। और वही हाल ही मैंने आपको बताया कि अनिश्चयवाचक किस क्रिया विशेषण का भेद है, तो आपका आंसर आना चाहिए रीतिवाचक। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि शायद शब्द जो है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा रीतिवाचक। और रीतिवाचक के अंदर किस क्रिया विशेषण का है, तो होगा अनिश्चयवाचक का। ठीक है, इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई का पढ़ रहे हैं, इसलिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद आपको बताना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। अभी हाल ही सर मैंने आपको बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकारवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा हो जाएगा आपका स्वीकारवाचक, पांचवा हो जाएगा आपका कारणवाचक, छठवां हो जाएगा आपका निषेधवाचक और सातवां हो जाएगा आपका अवधारणावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें अवधिवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। अवधिवाचक क्रिया विशेषण किसका भेद है? सर कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। समयवाचक, जिसमें आज, कल, परसों, जब, तब ये शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर समयवाचक होगा। अवधिवाचक में आपको नित्य शब्द देखने को मिलेगा, निरंतर शब्द देखने को मिलेगा, सदा शब्द देखने को मिलेगा, लगातार शब्द देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर अवधिवाचक होगा। तो कोई शब्द दिख रहा है जो मैंने आपसे बोला? ठीक है सर, एक ही शब्द दिख रहा है नित्य, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। दाहिने शब्द जो है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, और बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।